हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल। मगर एरिया ऑफ ट्रायंगल को पढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट समझना पड़ेगा। इसकी वैसे तो डिटेल हम पढ़ते हैं 12th क्लास में, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हमारा एक चैप्टर आएगा 12th में, बट अभी थोड़ा सा जो इसके बारे में बेसिक रिक्वायरमेंट है जानकारी की, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए 2 by 2 के डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो देखिए ये जो सिंबल होता है, दो लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। अगर 2 by 2 डिटर्मिनेंट है, जैसे यहाँ पे लिख दूं मैं ABCD इस तरह से, तो ये 2 क्रॉस 2 का है। 2 क्रॉस 2 का मतलब ये हुआ कि इसमें दो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम रो बोलते हैं, और दो वर्टिकल लाइन है जिसको हम कॉलम बोलते हैं। ये हमारे पास है R1 फर्स्ट रो, जिसमें ए बी है, फर्स्ट एलिमेंट ए और सेकंड एलिमेंट बी, और ये सेकंड रो। ठीक है, इसी तरह से ये है हमारे पास फर्स्ट कॉलम C1 जिसको हम कहते हैं, और ये हमारा सेकंड कॉलम। तो ये 2 by 2 का डिटर्मिनेंट है क्योंकि इसमें दो रोज और दो कॉलम है। ठीक है, अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमसे पूछी जाए क्या होगी, डिटर्मिनेंट सिंपल ABCD 2 by 2 का जो डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू का मतलब सिंपल सा है। यहाँ से इसको खोलने का तरीका बहुत आसान है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीके से खोला जाएगा। A × D -B × C, ये जो वैल्यू आएगी जो भी सॉल्व करके, ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 2 3 - 1 4, ये हमारे पास एक 2 by 2 का डिटर्मिनेंट है। अगर इसकी वैल्यू कितनी है पूछा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से खोलो, 2 × 4 देन -3 × -1, तो ये हमें मिल जाएगा 8 + 3 विच इज इक्वल टू 11। ठीक है, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। एक और एग्जांपल लूं, जैसे 3 2 5 1। अगर मुझे इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है तो देखिए वही सेम तरीका, पहले 3 × 1 -2 × 5, तो ये हमें मिल जाएगा 3 - 10 विच इज इक्वल टू -7। तो ये 2 by 2 का डिटर्मिनेंट खोलने का हमारा सिंपल सा तरीका है। इसी तरह से बात करते हैं 3 by 3 का। अगर हमें डिटर्मिनेंट खोलना हो, 3 by 3 का मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हो। अगर जैसे इसमें लिख दूं मैं इस तरह से, A1 A2 A3, ये फर्स्ट रो है, B1 B2 एंड B3 ये सेकंड रो है हमारी, और C1 C2 एंड C3 ये थर्ड रो है। अगर हमें इस डिटर्मिनेंट की 3 by 3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, देखिए इसको हम R1 यानी फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। तो खोलने के लिए पहले क्या करते हैं, फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है A1 इसको लिखेंगे, और इसके साथ ये रो और A1 वाला कॉलम ये छोड़ के, ये जो 2 by 2 का डिटर्मिनेंट मिलता है यहाँ पे वो लिख लेंगे, यानी B2 B3 एंड C2 C3। इस 2 by 2 की डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो A1 के साथ मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद देखिए सेकंड एलिमेंट, मगर सेकंड एलिमेंट के साथ साथ में माइनस का साइन लगाना है, -A2। फर्स्ट के साथ प्लस का साइन लगेगा, सेकंड वाले के साथ माइनस का, और थर्ड वाले के साथ लगेगा प्लस का। -A2, अब इसके साथ क्या करना है, ये A2 वाला जो कॉलम है ये छोड़ दीजिए, और A2 वाली रो छोड़ दीजिए, यानी कि A2 के नीचे का ये कॉलम और A2 वाली रो ये छोड़ के, इसके बाद जो 2 by 2 का डिटर्मिनेंट मिलता है, देखिए B1 B3 C1 C3, ये A2 के साथ मल्टीप्लाई में होगा। उसके बाद थर्ड एलिमेंट लेना है और उसके साथ पॉजिटिव साइन, दैट इज A3। फिर इसके बाद ये जो A3 वाला कॉलम और A3 वाली रो ये छोड़ देनी है, और बाकी जो 2 by 2 का डिटर्मिनेंट है उसे यहाँ पे लिख लेना है, B1 B2 एंड C1 C2। ये इस डिटर्मिनेंट को खोलने का तरीका है। अब ये जो भी आएगी सिंप्लीफाई करके वो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लूँ, 2 3 - 1 4 2 5 -3 2 -4, ये हमने 3 by 3 का डिटर्मिनेंट लिया। देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, देखिए पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है A1 जिसे हमने यहाँ पे नाम दिया था वो है 2,
ये 2 लेंगे। अब इसके साथ देखिए ये 2 का कॉलम और 2 वाली रो ये छोड़ दीजिए, और बाकी जो 2/2 का डिटर्मिनेंट है वो यहाँ पे लिखिए 2, 5, 2 एंड -4। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट लेना है हमने, नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज 3, मगर उसके साथ आपको बताया था A2 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो -3 हो जाएगा ये। अब इस A3 ये जो 3 है इसके वाला ये कॉलम छोड़ दीजिए और ये रो छोड़ दीजिए, और बाकी जो 2/2 के डिटर्मिनेंट मिल रहे हैं इन एलिमेंट्स को लेके 4 एंड -3 यहाँ पे, और 5 एंड -4 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम थर्ड एलिमेंट लेंगे, थर्ड एलिमेंट दैट इज जिसको हमने A3 नाम दिया था वो है हमारा -1। इसके साथ जो भी साइन है वो एज इट इज रखेंगे -1, और इसके साथ ये कॉलम छोड़ दीजिए -1 वाला और -1 वाली रो, और साथ में आ जाएगा 4, 2, -3 एंड 2। अब ये वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए देखिए 2 इंटू, यहाँ पे इसको डिटर्मिनेंट को खोलना है तो 2/2 का डिटर्मिनेंट सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से खोलेंगे तो देखिए -8 एंड -10 ये हमें मिलेगा। आफ्टर दैट -3 के साथ देखिए मल्टीप्लाई में आएगा -16 एंड +15, -16 आएगा और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +15 हमें 3 इंटू 5 करके -15 होगा, और उसके आगे माइनस लगाएंगे तो +15। आफ्टर दैट -1, अब यहाँ पे देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 + 6। चलिए देखिए सिंप्लीफाई करके वैल्यू कितनी आ रही है, -18 आएगा और साथ में आएगा 2 दैट इज -36। यहाँ पर आ जाएगा -1 इंटू -3 विच इज +3, ये आ जाएगा -14। तो देखिए माइनस के 50 एंड प्लस के 3 विच इज -47, ये इस 3/3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मिली। तो इस तरह से हम 2/2 या 3/3 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट का यूज क्या है, उसके लिए हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। देखिए अगर हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे दिए जाए x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसके लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है इसको फाइंड आउट करने के लिए हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड देन 1 1 1। यहाँ पे थर्ड कॉलम में 1 1 1 ही आएगा, और फर्स्ट कॉलम में A फिर B फिर C के एलिमेंट। इसमें भी आप अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट पहले या बाद में लिख सकते हैं, ट्रायंगल में कोई समस्या नहीं है। आप पहले चाहो तो B के कोऑर्डिनेट फिर A के फिर C के ऐसे भी लिख सकते हैं। इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी खोलने के बाद उसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर मोड लेना है, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मगर डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकती हैं। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो भी आएगी उसको पॉजिटिव करने के बाद ही हमें एरिया मिलेगा। अगर वो पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नेगेटिव है तो उसके साथ ऊपर मोड़ लेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो देखिए अगर मुझे कहा जाए ट्रायंगल का ABC का एरिया फाइंड आउट करना है, एग्जांपल ले लेता हूँ एक जिसमें हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे दिए जाए। मान लो A के कोऑर्डिनेट है 2 3, B के कोऑर्डिनेट दे दिए -1 4, और C के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं मान लेते हैं 5 एंड 2, और कहा जाए इस ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो देखिए एरिया का फॉर्मूला हम अप्लाई करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसके लिए देखिए हाफ ऑफ, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आप अपनी मर्जी से किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, पहले A के ले लो फिर B के फिर C के, या फिर ऑर्डर चेंज करना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे थर्ड कॉलम में हमेशा 1 1 1 ही आएगा, चाहे कुछ भी कोऑर्डिनेट क्यों ना हो। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था मोड लूंगा मैं जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, इसलिए ये मोड है पॉजिटिव्स बनाने के लिए। 2 इंटू, पहले फर्स्ट 2 के साथ देखिए ये कॉलम और ये रो छोड़ के जो हमारा 2/2 का डिटर्मिनेंट मिलेगा हमें, वो हमें मिलेगा यहाँ पे 4 1, जस्ट ए मिनट,
हाँ, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में हमें मिलेगा यहाँ पे 4 1 2 एंड 1। आफ्टर दैट सेकंड एलिमेंट लेंगे मगर उसके साथ माइनस का साइन, दैट इज 3, -3 हो जाएगा यहाँ पे। और अब ये 3 का कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे -1 1 5 एंड 1। आफ्टर दैट थर्ड एलिमेंट लेंगे विच इज 1, यहाँ पे +1, और फिर इस 1 के नीचे का कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई में हमें मिलेगा -1 4 5 एंड 2। अब देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हाफ तो बाहर एज इट इज रहेगा ही रहेगा। ये हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू खोलने पर मिलेगा 4 -2, दैट इज 2, और साथ में 2 मल्टीप्लाई में और है तो 4। यहाँ पर मिलेगा -1 एंड -5 विच इज -6, तो -6 इंटू -3 +18 हमें मिलेगा। एंड द लास्ट टर्म हमें मिलेगी यहाँ पे -2 एंड -20 -22। और ये जो वैल्यू है ये हमें मिल रही है 0। अब ये 0 आने का कारण क्या है? 0 आने का कारण ये है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हमारे पास है वो ट्रायंगल नहीं बना रहे होंगे। अगर ये एरिया 0 आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है एरिया का 0 आना अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। अगर ये कोलिनियर है इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 मिल रहा है। आप चेक करके देख सकते हैं इसको डिस्टेंस फार्मूला से भी, ये पॉइंट्स जो हमारे पास हैं वो कोलिनियर हैं। जो मैंने एग्जांपल ले लिया है गलती से, इसके अंदर जो पॉइंट हैं वो चेक करके देख सकते हो। अगर ए बी फाइंड आउट करें तो डिस्टेंस फार्मूला अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 + 1 दैट इज √10। इसी तरह से अगर बी सी फाइंड आउट करें तो BC की वैल्यू देखिए हमें मिल जाएगी यहाँ पे √36 + 4 दैट इज √40 विच इज इक्वल टू 2√10। और अगर इसी तरह से AC फाइंड आउट करें तो AC हमें मिल रहा है यहाँ पे देखिए, ये आ जाएगा हमारे पास 9 + 1 दैट इज √10। तो देखो AB प्लस AC जो है हमारे पास वो BC के इक्वल आ रहा है। अब ये पॉइंट्स इसका मतलब कोलिनियर है, तो कोलिनियर होने की वजह से ही ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इस केस में 0 आ गया। मगर ये हमेशा 0 आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं पॉइंट चेंज कर लेता हूँ, चलिए एग्जांपल एक और ले लेते हैं। पॉइंट मैंने ले लिए 2 3 5 4 -1 एंड 6। अब अगर हमें कहा जाए इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए देखिए ये सिंबल हम यूज करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हाफ ऑफ, तो पहला पॉइंट 2 3, दूसरा पॉइंट 5 4, फिर देन -1 एंड 6, और यहाँ पे हमेशा 1 1 एंड 1 ही आएगा। अब इसको फाइंड आउट करते हैं वैल्यू को। ये हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा, नाम देना चाहें तो चलो ABC, दोबारा इसको नाम ABC ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा देखिए 2 के साथ ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो 4 1 6 1। आफ्टर दैट -3, और इस -3 के साथ देखिए ये -3 वाला कॉलम और रो छोड़ देंगे इस तरह से, तो ये हमें मिलेगा 5 1 एंड -1 एंड 1। आफ्टर दैट +1 इंटू ये आ जाएगा 5 4 -1 एंड 6। ये कॉलम छोड़ दिया देखिए 1 वाला, और ये रो छोड़ दी। अब इसको फाइंड आउट करते हैं, इस वैल्यू को देखिए हाफ बाहर एज इट इज। ये 4 -6 दैट इज -2 मिलेगा, -2 इंटू 2 दैट इज -4, देन 5 + 1 6 मिलेगा, एंड 6 -3 दैट इज -18 मिल जाएगा, एंड 24 + 4 28 मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, सॉरी 34, नोट, यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, इसको सही कर देते। 34 हमें यहाँ पे मिलेगा देखिए। तो माइनस का 22 एंड प्लस का 34 दैट इज यहाँ पे मिलेगा 12/2 विच इज इक्वल टू 6। तो ये हमें मिला 6 स्क्वायर यूनिट जो है ट्रायंगल ABC का एरिया है। तो एरिया को फाइंड आउट करने के लिए एक ये मेथड है हमारे पास डिटर्मिनेंट का। इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है।
क्या है वो सेकंड मेथड? देखिए, अगर हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए जाएं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो वही एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने डिटर्मिनेंट से फाइंड आउट किया, इसी ट्रायंगल के एरिया को, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है हाफ ऑफ। अब डिटर्मिनेंट की जगह बस एक और चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखने में डिटर्मिनेंट जैसी है। इसमें आपको क्या करना है, ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिखने हैं ऑर्डर में। तो जैसे पहले ए के कोऑर्डिनेट लिखे x1 y1, देन बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, देन सी के कोऑर्डिनेट x3 y3, देन अगेन लास्ट x1 y1, जो फर्स्ट नंबर पे हमने पॉइंट लिखा है उसी को लास्ट में दोबारा लिखना है, और उसके बाद इसको उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से खोल देना है। बस ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। हाफ ऑफ पहले आ जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1। इसी तरह से फिर सेकंड वाले में देखिए x2 y3 माइनस x3 y2 एंड देन x3 y1 माइनस x1 y3। तो इस तरह से भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है। अभी हमने ये जो एग्जांपल लिया था इसी को दोबारा ले लेते। देखिए 2 3 5 4 एंड माइनस 1 6, 2 3 5 4 एंड माइनस 1 6। ये अभी हमने एग्जांपल लिया था। देखिए ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें दिए थे, एरिया फाइंड आउट करना था। अब इसी को यूज करके, सेकंड वाले फॉर्मूले को यूज करके देखिए, हमें अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो इसमें क्या करना है, सिंपल सा काम है। आपको जरूरी नहीं है इसमें ए से ही स्टार्ट करना है, आप इसमें बी से, सी से, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 5 4 बी के कोऑर्डिनेट लिखे, उसके बाद सी के लिखो या ए के लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए के मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद 2 3 देन माइनस 1 एंड 6 सी के कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब फोर्थ नंबर पे वही आपने दोबारा लिखने हैं जो फर्स्ट पोजीशन पे लिखे थे। एक जैसे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे मैंने बी के कोऑर्डिनेट लिखे थे, तो 5 4 यही दोबारा यहाँ पे लिखना है। तो ये हाफ ऑफ, देखिए अब इसको डिटर्मिनेंट की तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से खोलना है और कुछ भी नहीं है। तो ये 15 प्लस का एंड माइनस मिलेंगे 8। आफ्टर दैट इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए 12 प्लस के और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। देन माइनस 4 एंड माइनस 30, तो माइनस 4 देन माइनस 30 ये हमें मिलेगा। तो देखिए हमें यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है, हाफ ऑफ। और ये ध्यान रखना मोड लेंगे हम, क्योंकि डिटर्मिनेंट की या इस वैल्यू जो तरीका इसको खोल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी, बट एरिया क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये देखिए ये 7 प्लस 15 22 एंड माइनस 34, तो ये हमें माइनस 12 मिल रहा है। कोई समस्या नहीं है, मोड ले लेंगे तो वही प्लस 12 भी मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा वही सेम आंसर 6। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन हो। तो आपको दोनों में से जो भी मेथड ठीक लगे आप यूज कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है हमारा, और दूसरा जो था हमारे पास ये डिटर्मिनेंट वाला मेथड है। तो कई बुक्स में डिटर्मिनेंट वाला मेथड दिया होगा, कई बुक्स में ये दिया होगा। आपको दोनों में से जो भी कंफर्टेबल लगे आप यूज कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं इसको लेके। देखिए हमें ट्रायंगल के अंदर दे रखा है एक तो उसका सेंट्रॉइड। ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है ये हमें प्रोवाइड कर रखा है 1,4, और हमें इसके दो वर्टिसेस दे रखे हैं। चलिए बी और सी मान लेते हैं, 4 एंड माइनस 8, और सी दिया हुआ है माइनस 9 एंड 7। हमें ए के वर्टिस कोऑर्डिनेट जो है ए वर्टिसेस के नहीं दे रखे, मतलब तीनों में से दो वर्टिसेस और एक सेंट्रॉइड ये हमें गिवन है। और हमें कहा गया इस ट्रायंगल का एबीसी का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अब इसके लिए देखिए हमें ए पॉइंट को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ध्यान होगा सेंट्रॉइड के लिए मैंने प्रॉपर्टी आपको लिखवाई थी कि अगर हम ट्रायंगल का सेंट्रॉइड लेते हैं जी, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी जी।
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACG। ये छोटे वाले तीनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, और वो किसके इक्वल होता है? 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अगर हमें ABC ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो आप BCG एरिया ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, और उसे 3 से मल्टीप्लाई करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे एरिया चाहिए अगर ट्रायंगल BCG का, तो उसके लिए हमारे पास B, C और G तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो इसके लिए मैं तीनों के कोऑर्डिनेट में से किसी भी ऑर्डर में लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले G के लिख लिए मैंने, फिर B के लिख लेते हैं 4 एंड -8, देन C के कोऑर्डिनेट -9 एंड 7, अगेन 1 4 जो स्टार्टिंग में फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखे थे वही दोबारा यहाँ पे लिखने, और बस इसको खोल देना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये मिलेगा, देखिए -8 एंड -16, -8 एंड -16, तो मैं उसको सीधा सीधा -24 लिख देता हूँ। यहाँ पर मिलेगा हमें 28 एंड प्लस का 28 और माइनस के 72। तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी, देखिए +28 एंड -72, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे 44 -44। इसी तरह से ये देखिए -36 एंड -7, तो ये मिल जाएंगे -36 एंड -7 -43। तो सिंप्लीफाई करने पर देखिए यहाँ पर अंदर हमें मिल जाएगा कितना, 4 प्लस 43 प्लस 44, 40, ये आ जाएगा 77 एंड 24, विच इज इक्वल टू 1 एंड 101। तो देखिए 101 माइनस का आएगा, मगर एरिया है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, बाय 2। ये हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCG। और अगर हमें एरिया चाहिए ट्रायंगल ABC का, तो उसके लिए हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा, इट इज 3 टाइम होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCG। तो यहां से इसको फाइंड आउट करते हैं तो 303/2 स्क्वायर यूनिट, ये हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इस तरह से अगर हमें सेंट्रोइड और 2 वर्टिसेस दिए हैं, उससे भी हम ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मेथड था एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल चलिए और ले लेते हैं। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है। तो तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए सिंपल सा काम होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम ABC फाइंड आउट करें और वो 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स जो है हमारे कोलिनियर होंगे। तो देखिए इसमें A एंड B प्लस C, B एंड A प्लस C, C एंड A प्लस B, और अगेन A एंड B प्लस C, इसको लिखेंगे और फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू, देखते हैं 0 आ रही है या नहीं। तो पहले देखिए इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये A² प्लस AC -B² एंड -BC, ये हमें मिलेगा। इसी तरह से इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा, देखिए AB प्लस B² एंड माइनस ऑफ AC माइनस ऑफ C², एंड द लास्ट वन, ये हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखिए हमें मिल जाएगा BC प्लस C² एंड देन -A² माइनस AB। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर B² जो है वो विद नेगेटिव साइन है और ये B² पॉजिटिव साइन के साथ, A² ये पॉजिटिव साइन के साथ और यहाँ पर A² नेगेटिव साइन के साथ, C² नेगेटिव साइन के साथ और C² पॉजिटिव साइन के साथ। ये तीनों देखिए आपस में कैंसिल हो रहे हैं। सिमिलरली ये AC माइनस में और प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये -BC एंड ये +BC ये भी कैंसिल हो रहा है, और -AB एंड +AB देखिए ये भी कैंसिल हो रहा है। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारे पास 0 आ रही है। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आ रहा है तो वो तभी पॉसिबल है जब ये तीनों के तीनों पॉइंट हमारे A, B एंड C एक ही लाइन में हो। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और अगर कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल बनेगी तो उसका एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है।